Welcome. Today we are going to continue the exercise 19 of chapter probability, and this is the last video of probability. So now we will continue from question 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 में तो एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनको एक टेस्ट दिया, उन्होंने एक टेस्ट दिया। 30 स्टूडेंट्स ने टेस्ट देने के बाद कुछ क्लास इंटरवल्स चूज़ किया गया है यहाँ पर। मतलब 1 to 10 मार्क्स में 1 to 10 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स को ये मिला, फिर 11 to 20 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स को मिला ये फिर 21 to 30 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, इसे ऐसे करके 5 क्लास इंटरवल्स हैं, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। अगर हम इन 30 स्टूडेंट्स में से अगर हम किसी एक को रैंडमली चूज़ करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उस स्टूडेंट ने 30 या फिर 30 से कम स्कोर किया है। ओके 30 या फिर 30 से कम। तो पहले लिखना पड़ेगा हमें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30। अभी हमें ये दिखाना है, मतलब ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 30 और लेस मार्क्स। अभी हमें ये देखना है कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने 30 स्टूडेंट्स को 30 मार्क्स मिला या फिर 30 से कम मिला। तो यहाँ पर देखो 1 to 10 7 स्टूडेंट्स, 1 to 10 क्या है 30 से कम, तो ये वाला इंक्लूड होगा। प्लस 11 to 20 ये क्या है 30 से कम, ये वाला भी इंक्लूड होगा। प्लस 21 to 30 ओके ये वाला भी इंक्लूड होगा। बिकॉज क्या बोला 30 किसको मिला और 30 से कम, तो 21 to 30 मतलब क्या 30 तक है। ठीक है, तो ये वाला भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इसमें है 31 to 40, 31 क्या है 30 से ज़्यादा है, तो ये वाला इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो कितना तक इंक्लूड होगा ये 3 क्लास इंटरवल्स, तो क्या होगा 7 + 10 + 6 मतलब 23। ओके, तो इतने स्टूडेंट्स को क्या मिला 30 से कम मिला या फिर बोल सकते 30 मिला। तो 21 to 30, 11 to 20 एंड 1 to 10 ये सब क्या है, इनको 30 मिला या फिर बोल सकते 30 से कम मिला। ओके, इतने स्टूडेंट्स है। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होगा फिर 23 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर स्टूडेंट्स 30। ओके, तो अगर हम किसी स्टूडेंट को रैंडमली पिक करते हैं 30 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा कि वो स्टूडेंट उसको 30 या फिर 30 से कम मार्क्स मिला है, वो होगा 23/30, यह है प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ रोमन 1 हो गया, रोमन 2। अभी सेकंड पार्ट है कि अगर हम 30 में से किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली पिक करते हैं या फिर पूछते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को 31 या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पर देखो कि 31 या तो इससे ज़्यादा 31 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स को मिला है, तो कौन सा वाला इंटरवल्स होगा, ये वाला और ये वाला। क्यों, क्योंकि 31 to 40 मीन्स क्या 31 और 41 to 31 से ज़्यादा। ओके, ये वाला भी होगा। प्लस 41 to 50, 41 और 50 क्या है 30 से ज़्यादा, तो ये वाला भी होगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि 31 या फिर 31 से ज़्यादा 31 प्लस। ओके, इट कैन बी 40, इट कैन बी 50, इट कैन बी 100, इट कैन बी 130। ओके, एनीथिंग। तो कौन से वाले इंटरवल्स होंगे, ये दोनों। इन दोनों में से कौन से कितने स्टूडेंट्स हैं, इसका 4 इसका 3,
तो टोटल कितने हुआ 7। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 31 और मोर मार्क्स कितना होगा 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 7 बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7/30। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन कि अगर हम 30 स्टूडेंट्स में से रैंडमली किसी को पिक करते हैं और पूछते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो स्टूडेंट 21 और 30 इंटरवल के बीच में जो है उसको मार्क्स मिला है, मतलब उसका मार्क्स जो होगा वो 21 to 30 के अंडर होगा, वो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब क्या करूँगा, आपको देखना है कि 21 से 30 इंटरवल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, वो है 6। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाई इन द इंटरवल 21 और 30 क्या होगा 6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6/30, 1/5 आंसर। ओके, तो ये वाला इजी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कुछ इस प्रकार सा है कि 75 टीचर्स है एक स्कूल में, तो उन सब का एज जो है इंटरवल्स में है, मतलब 18 to 29 एज वाले टीचर्स का संख्या 3 है, 30 to 39 एज वाले टीचर्स का संख्या 27 है, ऐसे करके 59 तक मैक्सिमम है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 75। ओके, तो रोमन 1 करते हैं। रोमन 1 में है कि a teacher from this school is chosen at random, and what is the probability that a selected teacher is 40 or more than 40-year-old। तो हमें ये बताया गया है कि अगर हम 75 टीचर्स में से किसी एक को पूछते हैं कि सर आपका जो एज है, ठीक है, वो कितना है, तो हमारा मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर हमें उस सर का एज जो होगा वो 40 है या फिर 40 से ज़्यादा। ठीक है, तो हमें अभी देखना है कि 40 या फिर 40 से ज़्यादा वाले इंटरवल्स कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें क्या है 40 to 49, 49 क्या है 40 से ज़्यादा, 50 भी 40 से ज़्यादा है और 59 भी 40 से ज़्यादा है। ओके, तो कितने कौन से वाले इंटरवल्स होंगे, ये दो इंटरवल्स। इन दोनों इंटरवल्स में कितने टीचर्स हैं, इसमें 37, इसमें 8, मतलब कि टोटल है 45। ओके, तो नंबर ऑफ टीचर्स whose age are 40 or more than 40 years कौन से वाले हैं 37 + 8। ओके, क्योंकि 39 क्या है 39 है 40 से कम, इसलिए ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ ये दोनों इंक्लूड होंगे। तो ये होगा 37 + 8 मतलब क्या 45। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सॉरी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगा 45 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 45 मतलब 3/5। ओके, नाउ रोमन 2 में पूछा गया है कि अगर हम टीचर्स को एक 75 टीचर्स में से एक टीचर को रैंडमली चूज़ करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा कि वो टीचर का एज 30 to 39 के बीच में होगा, मतलब ये वाले इंटरवल के बीच में होगा। तो बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ टीचर्स whose age are whose ages are lying between 30 to 39 years कितने हैं। तो इस वाले इंटरवल में कितने टीचर्स है 27, तो 27 होगा आंसर इसका, मतलब इसमें। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी होगा 27 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 75, मतलब इसको आप खुद कर सकते हो इसको पॉइंट में, मैंने इतना तक लिखा है, तो ये है प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर
3 मतलब रोमन 3। अभी अगर हम 75 में से किसी एक टीचर को रैंडमली पकड़ेंगे या फिर पूछेंगे कि आपका एज कितना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है? ठीक है, 18 या फिर 18 से ज़्यादा, बट 49 या फिर 49 से कम। तो ये होगा कि टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स who are 18 years or more and 49 years or less। तो अभी मुझे बताओ कि कितने सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनका एज 18 है या फिर 18 से ज़्यादा है, लेकिन 49 है, लेकिन 49 से कम है। तो आप बोलोगे कि ये वाला इंटरवल होगा क्योंकि इसमें 18 है और 18 से ज़्यादा भी, 18 से ज़्यादा 29। सिमिलरली 18 से ज़्यादा क्या क्या है, 30 है, 39 भी है 18 से ज़्यादा, लेकिन 49 से कम कौन से वाले हैं? 40, 39, 30, 18, 29, 18। ठीक है, सिमिलरली 80 से बड़े वाले कौन से हैं? 29, 30, 39, 40, 49। लेकिन मैंने इस वाले इंटरवल को क्यों नहीं मतलब कैलकुलेशन में हमने इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया? बिकॉज हमारा लिमिट कितना तक था? 49 तक। ठीक है, 18 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा ऑब्वियसली 59 इज ग्रेटर देन 18, बट आवर लिमिटेशन इज अप टू 49 ईयर। ओके, तो 49 तक हमारा लिमिटेशन है। तो 49 ईयर बोला है कि 49 ईयर या फिर 49 से कम, मतलब क्या 40 हो सकता है, 39 हो सकता है, 30 हो सकता है, 29 हो सकता है, 18 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ओके ना, और 18 से ज़्यादा मतलब क्या? 29 हो सकता है, 30 हो सकता है, 39 हो सकता है, 40 हो सकता है, 49 हो सकता है। ओके, तो कितने स्टूडेंट्स हैं? तो कितने टीचर्स हैं इस वाले कैटेगरी में? 3, इसमें 27, इसमें 37। तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा हमें। ओके, तो इट विल बी 3 + 27 + 37 मतलब 67। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा 67 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 75। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर रोमन 4। रोमन 4 में क्या बोला कि 18 ईयर्स और मोर ओल्ड। अब क्या करेंगे कि अब हम ये वाला तो इंक्लूडेड था ही, अभी ये वाला भी इंक्लूड होगा, बिकॉज अभी लिमिटेशंस हमारा नहीं है। अभी बोला कि 18 या फिर 18 से ज़्यादा, तो 18 से ज़्यादा कौन से हैं? ये सारे के सारे 18 से ज़्यादा है। ओके, वी हैव नो लिमिटेशंस नाउ, तो वी कैन नाउ वी हैव टू प्लस ऑल ऑफ दिस। तो number of teachers who are 18 years or more old कितने हैं? 3 + 27 + 37 + 8, सारे के सारे प्लस करना पड़ेंगे हमें। तो कितना हुआ? 75। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 75 डिवाइडेड बाई 75 मतलब क्या? 1। ओके, समझे? नाउ रोमन 5 इंटरेस्टिंग है। रोमन 5 में बोला है कि अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। तो नंबर ऑफ टीचर्स who are above 60 years of age। तो मुझे भी बोलो कि 60 ईयर्स अबव वाले टीचर्स की संख्या कितने हैं? तो आप बोलोगे कि इसमें तो 60 ईयर वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, इसमें 80 to 29 है, इसमें 30 to 39 है, इसमें 40 to 49 है, इसमें 50 to 59 है। 59 है, ये 60 नहीं है। मतलब क्या कि ऐसा कोई टीचर है ही नहीं। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु आर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज कितने क्या होगा? 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0/75 मतलब 0। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में एक हॉस्पिटल है, उसमें 360 पेशेंट्स हैं। ओके, उन सारे के सारे पेशेंट्स का एज जो है वो कुछ इंटरवल्स में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 10 से 20 एज वाले का संख्या इतना है, ऐसे करके छः इंटरवल्स यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम 360 पेशेंट्स में से, तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स है 360। तो 360 में से अगर हम किसी एक पेशेंट को जाके पूछेंगे कि आपका एज क्या है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो पेशेंट का जो एज है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा है, 30 ईयर्स, अभी 30 ईयर्स से ज़्यादा लेकिन 40 ईयर्स से कम। ओके, तो रोमन 1, नंबर ऑफ पेशेंट्स who are 30 years or more but less than 40 years। तो मुझे भी बताओ कि 20 to 30 मतलब क्या, कि 20 to 30 मतलब 30 एक्चुअली ये वाला नहीं है, ये 29 को मीन करता है। ओके, 20 to 30 मतलब 29 को मीन करता है। मैं डाटा हैंडलिंग में आपने बहुत सारे ऐसे किए होंगे। ठीक है, इसको एक्चुअली 30 माना जाता है, एक्चुअली इसको 30 से स्टार्टिंग माना जाता है, इसको अप टू 29 माना जाता है एक्चुअली। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनका एज 30 से स्टार्ट होता है, 30 से ज़्यादा है या फिर 30 है या फिर ठीक है 30 है। ओके, 30 है, ये 30 से ज़्यादा मतलब क्या 40 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में है कि 40 से ज़्यादा नहीं होगा, 40 के अंडर रहेगा। ठीक है, तो 30 है या फिर 30 से ज़्यादा है, लेकिन 40 तक है, 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 40 से कम। तो कौन सा वाला इंटरवल होगा, ये वाला, समझे कि नहीं। 30 या फिर 30 से ज़्यादा मतलब क्या 40 हो सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 40 से कम। 40 से कम क्या 30 हो सकता है। तो कौन सा वाला इंटरवल होगा, ये वाला, और ये वाला नहीं होगा, बिकॉज इसमें बोला है कि 30 से ज़्यादा या फिर 30, या फिर 30 मीन नहीं करता, या 29 को मीन करता है। ओके, ये 30 मीन करता है। ओके, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 60 होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा 60 डिवाइडेड बाई 360। ओके, मतलब 1/6। फिर रोमन 2 क्वेश्चन, रोमन 2 में क्वेश्चन है कि 50 ईयर्स से ज़्यादा लेकिन 70 ईयर्स से कम। तो 50 नंबर ऑफ पेशेंट्स who are 50 years or more but less than 40, sorry, less than 70 years। तो अभी मुझे बताओ कि 50 ईयर्स से ज़्यादा वाले पेशेंट्स का संख्या कितना है और 70 से कम वाले कितना है। तो 50 से स्टार्टिंग मतलब क्या, ये वाला, तो 50 से ज़्यादा मतलब 60, और 70 ये वाला है लेकिन 70 से कम। तो कौन सा वाला इंटरवल होगा, ये वाला और ये वाला। कैसे, बिकॉज इसमें क्या है 50 है प्लस 50 से ज़्यादा है 60। ओके, लेकिन इसमें क्या है 70 है, 70 से ज़्यादा नहीं है लेकिन 70 से कम है, मतलब क्या 60 और 50 है। ओके, तो 50 या फिर 50 से ज़्यादा वाला ये वाला इंटरवल, और 70 है लेकिन 70 से कम 60 हो सकता है, 50 हो सकता है, तो ये वाला इंटरवल। तो दोनों इंटरवल्स मतलब क्या 50 + 30 80 होगा। तो इट विल बी 50 + 30 80। Therefore probability will be 80 divided by 360, 2/9। Okay, now Roman 3, 10 years or more but less than 40 years। तो एक्चुअली इसको कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज बार बार लिखना इज
टाइम वेस्ट. So number of patients who are 10 years more but, तो 10 years or more but less than 40 years. तो 10 years से ज़्यादा है. 10 years से ज़्यादा मतलब क्या, ये वाला क्या 10 है, और 10 years से ज़्यादा भी है 20. लेकिन 40 से कम, 40 से कम मतलब कौन सा वाला, ये वाला 40 से कम वाला. ठीक है, ये कितना है 39. ठीक है ना. हमें बोला है कि 40 नहीं है, लेस देन 40. तो लेस देन 40 किसको मीन कर रहा है, जिसको, इसको, क्योंकि ये वाला क्या है, ये है एग्जैक्ट 40. हमें एग्जैक्ट 40 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 40 से कम. मतलब क्या, ये 39. ठीक है, मैंने बताया था ये वाला 39 को मीन करता है, ना कि 40. इसलिए ये वाला है 39. तो 39 से कम मतलब ये वाला इंटरवल सिलेक्ट होगा, और 39 से कम ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, और 10 से ज़्यादा ये वाला भी होगा. ओके, तो कितने वाले होंगे, ये और ये. It will be 90 plus 50 plus 60, that is 200. तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 360, that is 5/9. ओके. फिर रोमन 4. अभी रोमन 4 में बोला है कि 10 years और मोर. ठीक है, अभी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो रेस्ट्रिक्शंस जब नहीं है मतलब क्या, सारे के सारे होंगे. 10 years से ज़्यादा वाले कौन से वाले हैं, ये भी 10 years से ज़्यादा है, 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 ये भी 10 years से ज़्यादा है. बोला है कि 10 या फिर 10 से ज़्यादा, तो इन सब में 10 से ज़्यादा ईयर्स है. ठीक है ना, 10 years ऑफ एज से ज़्यादा है ये सारे के सारे. तो सारे के सारे अब क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे. मीन्स 90 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 30 मीन्स 360. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 360/361. ओके. रोमन 5 में बोला है कि लेस देन 10 years. सो नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर लेस देन 10 years. अब मुझे बताओ कि इस गिवन इंफॉर्मेशन में 10 years से कम वाले कुछ आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर कि 10 years से कम वाले एज में है. 10 से स्टार्टिंग मतलब क्या है, 10 है, एग्जैक्ट 10 है ये. ठीक है, 10 years से कम वाले कुछ है क्या यहाँ पर, नहीं है, मतलब क्या, 0. तो ये होगा आंसर आपका 0. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0/360 मतलब क्या, 0. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. तो 16 नंबर में एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ था. उसमें 90 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. उसमें से 100 में से 90 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था. ओके, वेट, ओके, सॉरी मैंने गलत पढ़ा कि 90 स्टूडेंट्स था. ओके, 90 स्टूडेंट्स. ओके, 90 स्टूडेंट्स को 100 में से कितना मिला वो इसमें गिवन है. 100 में से कितना मिला. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 90. और ये एक्चुअली परसेंटेज को मीन कर रहा है, 0 to 20%, 20 to 30%, 70% टू अबव. ओके, ये मार्क्स मतलब परसेंटेज को भी मीन कर रहा है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 1 में क्या बोला है कि गेट्स 20% और लेस मार्क्स. तो 20% और लेस मार्क्स मतलब क्या, कि 20% मतलब कौन सा है, ये वाला मीन करेगा. ओके, क्योंकि अभी ये 20% और कम मतलब कौन सा वाला, ये वाला ही होगा. बिकॉज 20% यहाँ पर अगर मैं मीन करता हूँ ये, ठीक है, तो ये मीन करेगा अभी 20 तो मीन करेगा ही, लेकिन इसे कम भी मीन करना पड़ेगा उसने बोला. ओके, तो इसको अगर हम ना लेते हैं, इसको अगर हम 20 पकड़ते हैं अभी, ठीक है, तो हमें 7 लेना पड़ेगा. ठीक है, और अगर हम इसको 20 पकड़ते हैं तो हमें भी इसको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 20
से 30 को इंक्लूड करता है, 20 to 30। लेकिन हमें क्या बोला है रेस्ट्रिक्शन कि 20 हो सकता है, क्वेश्चन के अनुसार 20 हो सकता है, लेकिन 20 से कम होना पड़ेगा। ओके 20 हो सकता है लेकिन 20 से कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेते हैं 8 को, तो 8 जो है वो किसको मीन कर रहा है, 20 से ज़्यादा वाले मार्क्स को मीन कर रहा है। बिकॉज 21 के बाद वाला कौन सा है, 21 टू 29 तक का लेवल है ये। ओके लेकिन हमें क्या चाहिए, 20 से कम कौन सा वाला है, ये वाला इंटरवल। बिकॉज ये वाला इंटरवल मैक्सिमम क्या है इसमें, 20 से ज़्यादा वाले मार्क्स है, परसेंटेज है। ओके तो हमें ऑब्वियसली वाला चाहिए। ओके अगर हमें बोलता कि गेट्स 20%, तब हमें ये वाला लेना पड़ता। बिकॉज हमें 20% बोला, तो 20% मतलब इसको मीन करेगा, इसको तो 19 को मीन कर रहा है। ठीक है हमें क्या चाहिए, 20% से कम, तो हमें चाहिए ये वाला। ओके ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि कैसे करना है। कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शन को समझना है आपको। रेस्ट्रिक्शंस हु गेट्स 20% और लेस, ये होगा क्या, 7। ओके मीन्स ये वाला इंटरवल। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 7/90। ओके अगर हम 90 स्टूडेंट्स में से रैंडमली किसी को पूछते हैं कि उसका परसेंटेज कितना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उसका परसेंटेज 20% या फिर उससे लेस है, तो वो होगा 7/90। ओके नाउ रोमन टू इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट होगा। ओके गेट्स नहीं, हु गेट 60% और मोर। अभी बोलो 60% या फिर 60% से ज़्यादा। तो 60% मतलब क्या, ये वाला। 60% से ज़्यादा मतलब क्या, ये पूरा। तो 60% से ज़्यादा मतलब 70, और 70 वाले 70 एंड अब। ओके 60 या फिर 60 से ज़्यादा मतलब क्या, इन सबको इंक्लूड होगा, और बाकी क्या ये एक्सक्लूड। बिकॉज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, 60 से है, और एंड पॉइंट क्या है, 60 से ज़्यादा। तो ऑब्वियसली 70 60 से ज़्यादा है, 70 के बाद वाले भी क्या है, 60 से ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों इंटरवल्स हमने इंक्लूड किया। 10 और 9 मतलब 19। तो कितने स्टूडेंट्स होगा, 19। 10 + 9 19। ओके तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 19/90। ओके नाउ ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि 800 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कितने हैं, 800। ओके इसमें से डिफेक्टिव बल्ब्स जो है वो कितने हैं, 36। हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब चूजन इज नॉन डिफेक्टिव। तो मुझे बात बोलो कि 800 में से सिर्फ 36 ही डिफेक्टिव है, तो बाकी के क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव। मतलब नॉन डिफेक्टिव, देयरफॉर नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कौन से वाले होंगे, 800 - 36 मतलब 764। इतने बल्ब्स क्या है, नॉन डिफेक्टिव। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि हमें एक नॉन डिफेक्टिव मिले, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, व्हिच इज इक्वल टू 191/200। समझे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स है 800, इसमें से डिफेक्टिव बल्ब्स अगर 36 है, तो बाकी के कितने होंगे, बाकी के ऑब्वियसली नॉन डिफेक्टिव होंगे। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं बोलूँ कि 10 एप्पल्स में से अगर 5 एप्पल्स ख़राब है, तो बाकी के कितने एप्पल्स अच्छे होंगे, तो आप बोलोगे 10 - 5 मतलब 5 एप्पल्स क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी सेम कि इसमें से 800 में से 36 क्या है, ख़राब है, डिफेक्ट है, तो बाकी क्या होंगे, ऑब्वियसली नॉन डिफेक्ट मतलब अच्छे होंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी बोला है कि अगर हाँ मतलब 800 में से अगर हम कोई भी एक बल्ब रैंडमली चूज़ करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब नॉन डिफेक्टिव होगा, मतलब अच्छा वाला होगा। तो मैं बोलूँगा कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, इसमें से एक टोटल से डिवाइड कर दो तो वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता कि डिफेक्टिव बल्ब्स मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो आंसर क्या होता है,
आंसर क्या होता? 36 डिवाइडेड बाई 800, इतना होगा आंसर। ओके, लेकिन हमें बोला है नॉन डिफेक्टिव, तो हमें नॉन डिफेक्टिव वाला प्रोबेबिलिटी निकाला। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स। रोमन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है, हमेशा होता है 0। कैसे? बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको करवाया है, देखो कि देखो ये वाला क्वेश्चन ही देख लो कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि 10 ईयर्स से कम वाले के मतलब मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हम 360 पेशेंट्स में से किसी को एक को रैंडमली चूज़ करते हैं। तो हमने क्या बोला कि 0। कैसे? बिकॉज 10 ईयर्स से कम वाला पेशेंट का यहाँ पर कोई इंटरवल ही नहीं है, मतलब क्या कोई पेशेंट ही नहीं है ऐसा कि जिसका जो एज है वो 10 ईयर्स से कम है। ठीक है ना, इसलिए हमने 0 लिखा। ओके, मतलब हमने एक ऐसे इवेंट के बारे में, एक ऐसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला जो इवेंट का आउटकम 0 हो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि क्लास इंटरवल में, मतलब हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जिसका एज क्या है 10 ईयर्स से कम है। मतलब क्या कि अगर मैं बोलूँ आपको एक सिंपल एग्जांपल, मैं अगर बोलूँ कि आपको क्या करना है, आपको क्लास 11 का जो बुक है वो आपको कंप्लीट करना है, लेकिन एक ट्विस्ट है कि आप सिर्फ क्लास 8 में पढ़ते हो अभी। ओके ना, तो आप बोलोगे कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि आपका जितना नॉलेज है अभी वो कितना है, उसका बाउंड्री कितना तक है, क्लास 8 तक है। ओके, क्लास 8 तक है उसका बाउंड्री। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कुछ चैप्टर्स है क्लास 9 के जो क्लास 8 में थे, तो उनको भी मैंने थोड़ा इंक्लूड किया। ओके, 9 को मैं थोड़ा सा इंक्लूड किया। ओके, 9 को भी मैंने इंक्लूड किया। बाउंड्री कितना है, क्लास 8 प्लस सम चैप्टर्स ऑफ क्लास 9। लेकिन क्लास 10 का होल चैप्टर और क्लास 11 का होल चैप्टर आपके पास क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक इम्पॉसिबल टास्क हुआ। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, जो चीज़ के बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी होने, मतलब संभावना होने, उसका संभावना मतलब क्या हो सकता है, वो हमें क्या होगा, उस 0 होगा। ठीक है ना, किसी भी इवेंट के अगर होने का मतलब पता ही हमें ना चले तो क्या हम उसके बारे में प्रोबेबली कर सकते हैं? सपोज मान लेते हैं कि न्यूटन पैदा नहीं हुआ था। ओके, सर आइजैक न्यूटन पैदा नहीं हुए थे, तो क्या आज हमें ग्रेविटी के बारे में पता चलता, मतलब ग्रेविटी टर्म के बारे में पता चलता? ओके, नहीं पता चलता ऑब्वियसली। मतलब क्या कि जो चीज़ के बारे में, जो चीज़ हुआ ही नहीं उसके बारे में हम कैसे पता लग सकते हैं कि वो होने वाला है? ओके, तो ग्रेविटी एक्चुअली उन्होंने डिस्कवर्ड किया था, इन्वेंट नहीं। डिस्कवर्ड और इन्वेंट में बहुत फ़र्क है। इन्वेंट मतलब कुछ खुद से बनाना। ठीक है, सपोज मैंने थॉमस एडिशन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था। इन्वेंट मतलब खुद से बनाया था, बनाने के बाद मतलब एक दुनिया को एक नया एक चीज़ मिला, इसे बोलते हैं इन्वेंट, मतलब खुद से बनाना। और डिस्कवर मतलब ऑलरेडी ये था, इसको बस एक नाम दिया गया है। ओके, तो ग्रेविटी जो था वो क्या था, पहले से था। द ग्रेविटी टर्म नहीं, जो ग्रेविटी चीज़ था वो पहले न्यूटन के पहले, बहुत पहले से था। ओके, तो बहुत लोग सोचते हैं कि न्यूटन ने इसको इन्वेंट किया, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी न्यूटन के आने से, पैदा होने से पहले पहले बहुत पहले था। बस न्यूटन ने उस ग्रेविटी जो टर्म है उस मतलब टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब इसको एक नाम दिया, नामकरण किया इसको। ओके, तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ का होने का मतलब प्रोबेबिलिटी हम नहीं बता सकते अगर वो चीज़ कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने कभी मैंने कभी मौत को एक्सपीरियंस किया नहीं, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस डेथ। तो
मौत को हमने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो उसके होने का प्रोबेबिलिटी क्या है हम नहीं बता सकते। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। समझे कि जो चीज़ हमारे साथ कभी हुआ नहीं, उस चीज़ के होने का संभावना हम नहीं बता सकते। मतलब आंसर इज 0। ओके, और एक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1। अब कैसे 1? क्योंकि सपोज मैंने बोला कि हमने एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया है बहुत छोटे, जब हम छोटे थे, जैसे कि जैसे कि हमने अपने आप को उड़ते हुए एक्सपीरियंस किया है। ओके, मान लेते हैं सपोज हमने अपने आप को उड़ते हुए एक्सपीरियंस किया है। मतलब क्या कि ये इवेंट हमारे साथ हमारे लाइफ में हो चुका है, तो इसके होने का प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हो सकता है बाद में हो सकता है ऐसे। तो फिर मैं बोलूँ कि मेरे मतलब किसी एक इंसान के ऊपर लाइटनिंग गिरी हो। लाइटनिंग मतलब बिजली। ओके, मतलब सपोज वो चल रहा था बारिश के दिनों में, तो अचानक से उसके ऊपर बिजली कड़की उसके ऊपर, तो उसने एक्सपीरियंस किया लाइटनिंग स्ट्राइक। ओके, तो मैं अगर उसको पूछूं कि क्या आप बता सकते हो कि आपके साथ ये लाइटनिंग स्ट्राइक फिर से हो सकता है क्या, मतलब आपके ऊपर ये गिर सकता है क्या, विल यू बी हिट अगेन बाय ए लाइटनिंग, देन वो आंसर मतलब वो आंसर कर सकता है कि हाँ हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या वो इवेंट उसके साथ ऑलरेडी हो गया है, मतलब क्या वो इवेंट के बारे में उसका नॉलेज है, मतलब क्या कि वो इवेंट उसके साथ फिर से हो सकता है। मतलब वो श्योर नहीं है, मतलब इवेंट हो चुका है उसके साथ, मतलब ही इज़ श्योर अबाउट दैट बट ही डजंट नो कि कब होगा। ओके, इसे हम बोलते हैं कि इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1। नाउ रोमन 3 में बोला है कि लेट ई बी एन इवेंट देन ई पी नॉट इवेंट और नॉट ई इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं आपको बता दूं एक सिंपल सा फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 1। ओके, मतलब अगर किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी को हम किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट के प्रोबेबिलिटी के साथ प्लस करते हैं तो हमें 1 मिलता है। कैसे? थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट क्या था 0, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0 प्लस 1 मतलब क्या 1। समझे? तो सिमिलरली अभी हमें बोला है कि यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितना होगा। अगर ई एक इवेंट का नाम है, ई कैपिटल ई एक इवेंट का नाम है, तो यहाँ से सिंपली ये इस वाले फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, पी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे? इम्प्लाइज देकर पी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ये वाला राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। तो यहाँ से आंसर क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। समझे कि नहीं? हमने क्या किया, हमने अब एक फार्मूला सीखा कि हमने फार्मूला जाना कि प्रोबेबिलिटी किसी भी श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी को अगर हम और एक इम्पॉसिबल इवेंट के प्रोबेबिलिटी के साथ प्लस करते हैं तो हमें रिजल्ट 1 मिलता है। कैसे? बिकॉज हमें पता है कि किसी भी श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है 1 और किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है 0, तो 1 + 0 मतलब क्या 1। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इसको हम राइट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी ऑफ ई। ओके, तो मिल गया यहाँ से आपका आंसर। नाउ रोमन 4, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू व्हाट 1। अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया, मैं फॉर्मूला दिखाया आपको कैसे हुआ। ठीक है, तो रोमन 4 भी हो चुका है। नाउ 5, अभी ये बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट का वैल्यू किससे इक्वल है, मतलब किससे इक्वल या फिर ज़्यादा है और किससे इक्वल या फिर छोटा है। ओके,
तो सिंपली एक बात है कि अगर इसका आंसर होगा एक्चुअली 0 greater equals to probability of a shear event which is greater equal to smaller equal to 1. ओके तो ये कैसे हुआ देखो, मैं बताना भूल गया कि किसी भी इवेंट को, ठीक है, पी ऑफ एनी इवेंट, ये इवेंट क्या हो सकता है, इम्पॉसिबल भी हो सकता है इवेंट, या फिर श्योर इवेंट भी हो सकता है. ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अगर अगर इफ़ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0, तब ये बन जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट. लेकिन अगर पी ऑफ ई अगर 1 होता है, ठीक है, तब ये बन जाता है श्योर इवेंट, देन इट इज श्योर इवेंट. ओके तो पी ऑफ बी का पी ऑफ ई का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 के साथ इक्वल हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है पी का वैल्यू, या फिर या तो ये 1 से इक्वल हो सकता है या फिर 1 से कम हो सकता है. ओके तो अगर 1 से कम हुआ या फिर 1 से इक्वल हुआ तो क्या होगा, श्योर इवेंट. और अगर 1 से कम हुआ मतलब क्या, 0 मतलब क्या, इम्पॉसिबल इवेंट. और अगर 0 से इक्वल हुआ तो होगा इम्पॉसिबल इवेंट, अगर 0 से ज़्यादा हुआ मतलब 1 हुआ तो होगा श्योर इवेंट. तो पी ऑफ ई का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 इक्वल 0 ग्रेटर इक्वल्स टू पी ई, बट इट इज़ ऑल्सो स्मॉलर इक्वल्स टू 1. ओके तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो.